यदि आप शारीरिक रूप से आप दुखी हैं, आपको कई बीमारियों ने घेरा हुआ है, आप कष्ट में हैं, आपके शरीर को परेशानी है, तो मैं आपको एक तरह का ध्यान बताऊंगी, मेडिटेशन बताऊंगी। उस मेडिटेशन को करने से आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पुष्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पहले शरीर को देखा जाएगा। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप अपने आध्यात्म की राह में भी आगे बढ़ सकते हैं। आप बीमारियों से घिरे हुए हैं तो आपका ध्यान न भगवान की पूजा में लगेगा, न अपने किसी मंत्र जाप में लगेगा। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ दर्द पे रहेगा, जो कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर कोई दर्द में है तो वो मुझे याद नहीं कर सकता। और दर्द क्यों है? दर्द आपके प्रारब्ध के कर्मों की वजह से आपको पनिशमेंट में वो दर्द मिलता है, जो शारीरिक कष्ट होता है। तो दोस्तों, शरीर के कष्ट को दूर करने के लिए एक ध्यान मैं आज आपको बताऊंगी। उस ध्यान को करने से आपका शारीरिक और मानसिक रूप से आपका दर्द और दुख दूर हो जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको विज्ञान के साथ जोड़ करके चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा जो बेसिक चक्र होता है, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, जो आपकी टेल बोन, जो टेल मतलब पूंछ, मतलब यहाँ पर पूंछ भले ही आपकी डिसअपियर हो रखी है, बट बोन होती है, तो वहाँ पर होता है आपका मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से और सुषुम्ना मार्ग, पूरा सुषुम्ना नाड़ी आपकी पीनियल ग्लैंड तक होती है। ठीक है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उनके बीच में एक होल होता है। जो रीढ़ की हड्डी में जो छोटी छोटी कशेरुकाएं होती हैं 33, उनके बीच में ऐसा तार, जैसे हम बिजली का तार खींचते हैं ना किसी पाइप पर, इस तरह का बीचों बीच उसमें गैप होता है, एक होल होता है। उसके अंदर से सीधा जो जारी है उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। देखो, उसकी ओपनिंग कहाँ है? देखो, शुरुआत उसकी आपके मूलाधार चक्र पर है। जो आपका मूलाधार चक्र है वहां से वो शुरू हो रही है, और उसकी एंडिंग है आपका पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड और आग्नेय चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन तीनों का कनेक्शन होता है, त्रिकोण बनता है इनका, त्रिकोण, एनर्जी का त्रिकोण। ठीक है, तो वो पीनियल ग्लैंड को एनर्जाइज करेगी, और वही एनर्जी आपके आग्नेय चक्र और आग्नेय चक्र से आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचेगी। ये तब होगा जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी। अब इसके दोनों साइड ऐसे सर्प की तरह की जो नाड़ियां चलती हैं, उनको कहते हैं ईड़ा नाड़ी, बाईं तरफ को, पिंगला नाड़ी आपके दाहिनी तरफ को चलेगी। ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी का रंग सफेद होता है और पिंगला नाड़ी का रंग पीला होता है। इस तरीके से 3 नाड़ियां आपके समझ में आ गई हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। सुषुम्ना बीचों बीच जल रही है, ईड़ा आपके बाईं साइड को चल रही है, और पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ को जा रही है। अब ईड़ा और पिंगला नाड़ी की ओपनिंग कहाँ है, ये भी देख लो आप। मूलाधार चक्र से स्टार्ट होकर के इस नाड़ी की जो ओपनिंग होती है, आपके नाक के दोनों नॉस्ट्रिल है। ठीक है, आप जब सांस लेते हैं, तो जब आप बाईं नाक से सांस लेते हैं तो आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है, और जब आप दाहिनी नाक से सांस लेते हैं तो आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होती है। इसीलिए जब हम अनुलोम विलोम करते हैं और भगवान का ध्यान लगाते हैं तो आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों एक्टिवेट होती हैं। और जब ये दोनों एक्टिवेट होती हैं, देखो, जब ये एक्टिवेट होती हैं तो वाइब्रेट होती हैं। जब भी कोई एनर्जाइज होता है तो एक अच्छी तरह की वाइब्रेशन उसके अंदर आ जाती है, वो वाइब्रेट होती हैं, तो फिर सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट होती है। तो ये है 3 नाड़ियां आपकी समझ आ गई होंगी, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी। अब आते हैं दोस्तों अपनी ईड़ा नाड़ी पर।
ठीक है। चंद्र नाड़ी, इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, ईड़ा नाड़ी कहते हैं। इसका रंग सफेद होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता इतने में इस पर आपका अभी कोई क्वेश्चन होगा। अब ईड़ा नाड़ी ध्यान जब हम करते हैं तो हम अपने बाईं नाक से सांस लेते हैं और बाईं नाक से ही छोड़ते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी ध्यान। लेकिन इसके अलावा क्या करना है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो ईड़ा नाड़ी ध्यान से क्या क्या होता है, देखो। सबसे पहली बात, आपका शरीर पुष्ट होता है। जब भी आप ईड़ा नाड़ी ध्यान करेंगे तो आपका शरीर, ये शरीर जिससे आप ये सब कुछ कर रहे हो काम, ये पुष्ट होता है। नंबर 2, जो भी आप शुभ कर्म यदि करते हो तो उन शुभ कर्मों से आपको सफलता किससे मिलेगी, जब आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट होगी। जिस समय आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है उसी समय आपने कोई शुभ कर्म करे हैं तो वो आपके सफल होते हैं। दूसरी चीज, तीसरी बात है, जीवन में उन्नति, शरीर के पोषण के लिए ईड़ा नाड़ी ध्यान आवश्यक है। यानी कि जीवन में अगर आपको उन्नति चाहिए या आपके शरीर को पुष्टि चाहिए, पोषण चाहिए, आपके शरीर को कुछ ना कुछ कमी तो शरीर में होगी ना, जिसकी वजह से आपका शरीर दुर्बल हो रहा है। तो शरीर की पुष्टि के लिए आपको ईड़ा नाड़ी ध्यान की आवश्यकता होती है। इसे शिव स्वरोदय शास्त्र में इसके बारे में है। इसमें सबसे पहले कब लाभ मिलेगा, इसमें एक श्लोक है, बामे च मृत रूपा स्याज्जगदाप्यायनं परम दक्षिणे चर भागेन जगदुत्पादये सदा। अर्थात शरीर में बाईं ओर रहने वाली ईड़ा नाड़ी, बताया मैंने, बाईं ओर ईड़ा नाड़ी अमृत रूप होने के कारण शरीर रूपी संसार, ये शरीर मतलब एक पूरा संसार है, आपका शरीर ही पूरा संसार है, को पुष्ट करने वाली होती है। ठीक है, समझ गए आप। जो ईड़ा नाड़ी है वो आपके शरीर को पुष्ट करने वाली है। दूसरा है, दक्षिण भाग में रहने वाली पिंगला नाड़ी से संसार यानी शरीर की उत्पत्ति की जाती है। संसार की उत्पत्ति की जाती है, समझ रहे हैं आप, शरीर की उत्पत्ति की जाती है। तो पिंगला नाड़ी उत्पत्ति की जा रही है उससे, और ईड़ा नाड़ी क्या है, शरीर की पुष्टि के लिए है। ठीक है, तो चंद्र नाड़ी का प्रभाव शरीर पर बहुत अधिक पड़ता है। देखिए, चंद्र नाड़ी चंद्रमा से है, पिंगला नाड़ी सूर्य से है। ठीक है, चंद्र नाड़ी चंद्रमा से है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शरद पूर्णिमा के समय हम क्या करते हैं ना, खीर रखते हैं, पूरी रात भर छत में चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ती रहे, ढक करके एक जाली रख करके हम एक खीर को रखते हैं, और सुबह वो खीर अमृत बन जाती है। यानी कि चंद्रमा की किरणों से वो खीर अमृत मतलब अमर है ना, जो कभी मरता नहीं है, अमृत। तो वो अमृत बन जाता है और उसको खा करके हम सब स्वस्थ होते हैं। तो हम उसे प्रसाद की तरह सब लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो अमरता कौन दे रही है, ईड़ा नाड़ी, चंद्रमा, चंद्र नाड़ी ध्यान। ठीक है, तो शरद पूर्णिमा की जो खीर होती है जो हम खाते हैं उसे कहते हैं अस्थमा जैसे रोग, जो अस्थमा श्वास रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब निरोगी हो रहे हैं उससे। ठीक है, अगली बात, जो चंद्र नाड़ी है वो स्त्री रूप है, और जो सूर्य नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, वो पुरुष रूप कही गई है। तो जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, आपका बायां स्वर चल रहा हो, तो उस समय कहते हैं सारे शुभ कर्म भी उसी समय करने चाहिए, हमें सफलता अवश्य मिलेगी उसमें। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्र स्वर जब चलता है तब कौन कौन से काम करने चाहिए। नंबर 1, यदि आप अपने घर में अन्न ला रहे हैं तो उस दिन आपको अन्न लाना है। आप नया आभूषण खरीद कर लाते हैं तो उस समय लाएं जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो। ग्रहों की शांति के लिए कोई पूजा पाठ करानी है तो उसी समय करनी है। आपको कोई दवाई खरीद के लानी है बाजार से तो चंद्र स्वर के समय में लाएं। आप दवाई खा रहे हो तो उस समय खाएं जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो। आपको अपने किसी मित्र से मिलने जाना है तब जाएं जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो।
आप किसी व्यापार का प्रारंभ करने वाले हैं तो आप उस समय करें जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, आपका ये बाईं तरफ का स्वर चल रहा हो सांस का। गृह प्रवेश करना है, यज्ञ करना है आपको, खेत खरीदना है आपको, माना जमीन खरीदनी है, तो ये सारे कार्य तब करने चाहिए जब आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो, यानी जब वो चल रहा है तो चंद्र स्वर आपका एक्टिवेट है, तो उसी समय आपको सारे शुभ कार्य करने चाहिए ताकि उसका परिणाम आपको अच्छा मिले। ये शास्त्रों में कहा गया है। अब इसका ध्यान कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको मैंने चंद्र नाड़ी के बारे में बताया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि चंद्र नाड़ी ईड़ा नाड़ी है जो हमारे लेफ्ट भाग, बाएं भाग में पूरा जो हमारे अंग हैं बाईं तरफ के, वो सब उसी से प्रभावित हैं, ठीक है। तो जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो हमारा लेफ्ट पोर्शन हमारा पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, अब आपने चंद्र नाड़ी ध्यान कैसे करना है, आपने सीधे, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और पद्मासन में आप बैठे हो तो सबसे अच्छे, लेकिन ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं, बिल्कुल सीधे बैठना है। जितनी देर आपने ध्यान करना है, आपने ध्यान करना है अपने बाएं नाक से, दायां नाक बंद करके बाएं नाक से सांस लेनी है और इसी से सांस को छोड़ना है। फिर सांस लेनी है, सांस छोड़नी है और फिर आपने इमेजिन करना है कि सांस के साथ सफेद रंग की, मतलब आप ये लगा लो कि गंगा की धारा आपके शरीर के अंदर बह रही है, बिल्कुल श्वेत रंग की। बाई नाक से सांस लेना है और सांस छोड़ना है। इस क्रिया को बहुत देर तक करना है जिससे आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। आंख बंद करके आपने इमेजिन करना है कि आपके सर से लेकर पैर तक भीतर पूरा सफेद हो गया है, बिल्कुल श्वेत रंग का। आप चाहे तो जब आप सांस ले रहे हैं तो आप गंगा जी को अपने भीतर अवतरित होते हुए देखें, सफेद रंग की गंगा जिसने आपको पूरी तरह से अंदर से बिल्कुल श्वेत कर दिया है। ये कल्पना आपने करनी है पहले, चंद्रमा के नीचे, चंद्रमा सामने, उसके नीचे आप बैठे हो तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। आपने कल्पना करनी है चंद्रमा की किरणें आपके भीतर जा रही हैं। तो इस तरीके से आपने ध्यान करना है, 15-20 मिनट का ये ध्यान करना है और फिर आपको उठ जाना है। ये ध्यान करने से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे और आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी और अगर आपको शरीर में कोई कष्ट है तो वो सब समाप्त होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चंद्र नाड़ी ध्यान आप जरूर करें। यदि आप रोग से ग्रस्त हैं तो आपको चंद्र नाड़ी ध्यान, आपको अपनी चंद्र नाड़ी पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।